नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। कुशीनगर में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप दर्द की इंतहा से गुजर जाएंगे। तो सुनिए एक 1.5 साल के बच्ची की दर्द की कहानी। कुशीनगर में एक मासूम के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना उस बच्ची के साथ तब हुई जब उस बच्ची को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तो छोड़िए, रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद बेहोश मासूम को खेत में फेंककर हैवान फरार हो गया। और हद तो तब हो जाती है जब पता चले कि रेपिस्ट रिश्ते में चाचा लगता है। बिशनपुरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना यह बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस इस मामले में तो तारीफ करनी होगी कि इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आरोपी की निशानदेही पर बिशनपुरा थाने की पुलिस ने खेत से बेहोश हुए मासूम को बरामद कर लिया। मासूम लगभग 4 घंटे तक दर्द से खेत में पड़ी तड़पती रही। फिलहाल मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अब बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो एक बार फिर से कुशीनगर में इंसानियत शर्मसार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस का जरा भी खौफ बदमाशों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि घटना या वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस लगातार तत्पर हो जाती है और अपराधियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस का डर अपराधियों के अंदर नहीं है। कुशीनगर पुलिस की कहीं ना कहीं यह बड़ी नाकामी साबित हुई है कि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद आरोपी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन बदमाशों के अंदर या रेपिस्टों के अंदर इतना खौफ नहीं है कि पुलिस का वो जरा सा खौफ करें और वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। कल दिनांक 29/8/22 को थाना अंतर्गत बिशनपुरा सायकाल में अभियुक्त रवि राय उम्र लगभग 22 वर्ष द्वारा एक बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया गया। प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजलूम को चिकित्सा के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रकरण में अन्य समस्त पहलुओं पर समस्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। फोरेंसिक यूनिट द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। कल दिनांक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला कुशीनगर से सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक चाचा ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद तड़पता हुआ उसे खेत में फेंक दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। कुशीनगर से वारदात सामने आई है, जहां पर बदमाशों के अंदर या रेपिस्टों के अंदर जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। कुशीनगर से यह खबर सामने आई है, जहां पर कुशीनगर में वारदात एक चाचा आखिर इतना नीच कैसे हो सकता है कि अपनी ही भतीजी को उसने हवस का शिकार बनाया। महज 1.5 साल की भतीजी, जिसे ये आभास भी नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और चाचा ने उसे अपनी हवस का निवाला बनाया और 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। कुशीनगर से वारदात सामने आई है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करता हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब उसे जेल भेजने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। कुशीनगर से तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी उसको लेकर, आखिर एक चाचा इतना निर्लज कैसे हो सकता है
के रिश्ते में अपनी भतीजी को हवस का निवाला बना डाला। जी सर, देखिए ये तो बहुत शर्मनाक दुर्घटना है। मैं सर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको एक दो बेहोशी की हालत 4 घंटे बच्ची बेहोश पड़ी रही। उसके बाद जब गाँव वालों ने देखा तो उसको नजदीकी समुदाय केंद्र में भर्ती कराया गया। लेकिन राजेश, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ बात कह रहा है? सर, प्रशासन ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। और कार्रवाई जारी है। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी ही एक सबक नहीं हो सकता इसको लेकर, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि एक 1.5 साल की बच्ची, जब उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, तब वो दरिंदा चाचा उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटिया घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था। राजेश जी सर, ये शर्मसार करने वाली घटना है सर कि 1.5 साल की बच्ची कुछ बोल नहीं सकती। उस पर प्रशासन उचित कार्रवाई करने में लगा है, बुद्धि सुलझाने में लगा हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज रहा है। चलिए राजेश, आपसे तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से आखिर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, और अंजाम भी बच्ची के चाचा के द्वारा ही दिया गया है। तो आखिर तमाम सवालिया निशान ऐसे में खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन का जरा भी खौफ क्यों नहीं है आखिर लोगों के अंदर। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ पूर्व महिला आयोग के सदस्य चारू वाली खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम बातचीत के लिए। चारू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार। देखिए, आज जिस तरीके से ये कुशीनगर से वारदात सामने आई है, इंसानियत को शर्मसार तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्तों को भी शर्मसार करती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। रिश्तों को शर्मनार करने की बिल्कुल ये नौबत आ गई है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे एनसीआरबी के, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के, तो उसमें ज्यादातर जो बच्चियों के विरुद्ध ये इस तरह की दरिंदगी हो रही है और बलात्कार हो रहा है, वो रिश्तेदार या जान पहचान के लोग हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। कितनी मानसिकता जो है इतनी रोगी हो गई है, सिक मेंटालिटी हो गई है कि छोटी छोटी बच्चियां, इनोसेंट बच्चियों के संग इस तरह की गंदी हरकत की जा रही है। ये तो सोच के भी दहशत होती है कि कहाँ हमारा समाज जा रहा है। लेकिन चारू जी, जिस तरीके से एक 1.5 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची जिसको इस बात का आभास भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और एक निर्लज, एक ऐसा इंसान जो रिश्ते में उसका चाचा लगता है, उसने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। ये आज के समाज की मानसिकता कैसी हो गई है? ये मैं निर्लज भी नहीं, वर्ड जो आपने शब्द का प्रयोग किया, मैं तो दरिंदा इसको कहूंगी या हैवान ही कहूंगी। और क्योंकि इस तरह की जो मानसिकता इसी इंसान कहने के वो काबिल भी नहीं है। पर मैं ये एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई घटना होती है तो एक टीका टिप्पणी करते हैं राजनीतिक और अन्य लोग, कहते हैं महिलाओं के कपड़ों पे बात आती है। पर मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये 1.5 साल की बच्ची कौन से कपड़े पहनी थी या नहीं पहनी थी जिससे जो दरिंदा था वो लोभित हो गया या प्रभावित हो गया। ये बहुत गहरी सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे पर्यावरण में, हम जिस पर्यावरण में हम जी रहे हैं, इतना सेक्सुअल प्रोवोकेशन है। चाहे हम फिल्म देखें, चाहे इश्तिहार पढ़े या गाने देखें या कोई भी एड हो, सिंपल
कोल्ड ड्रिंक का भी ऐड हो, उसमें भी एक यौन भावना जिसे कहते हैं ना उत्तेजित करने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों की मानसिकता में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कंप्लीटली फेल हो गई है। हमारी शिक्षा प्रणाली में लोगों को ये नहीं सिखाते कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, समुचित व्यवहार क्या है, किस तरह से बातचीत करनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि सबके हाथ में, चाहे वो खाना नहीं हो, भिखारियों को भी आप देखेंगे सड़क पे उनके हाथ में भी एक सेल फोन होता है। और उसमें लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि किस तरह से कंटेंट वो देख रहे हैं तो आपको शर्म आएगी। ज्यादातर ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नियंत्रण में लाने की जरूरत है, लेकिन कोई भी इस पे बातचीत नहीं कर रही, कोई भी इस पे चर्चा नहीं हो रही, कोई भी इस पे संवेदनशीलता नहीं कोई सरकार जता रही, ना इसको शिक्षा प्रणाली में डेंजर्स ऑफ द इंटरनेट या पे बात हो रही है। और ये सब जो नकारात्मक भाव जो लोग 24 घंटे जिससे एक्सपोज हो रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उनकी मानसिकता को प्रभावित कर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या है, इस तरह की घटनाएं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी नाकामी साबित होती है, क्योंकि कुशीनगर की पुलिस अगर इतनी काबिल होती और दरिंदों के अंदर जरा सा भी अगर डर होता पुलिस को लेकर, तो आज इस बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात को नहीं अंजाम दिया जाता। इस मामले में तो वैसे तो हम हमेशा पुलिस को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो केस होते हैं पुलिस कहते हैं छोड़ो, जाने दो। लड़की को कहते हैं क्यों, प्रभावी शक्ति बलशाली लोग हैं, केस फाइल मत करो। बट इस केस में मैं पुलिस को नहीं ब्लेम कर सकती, क्योंकि जो माहौल बन रहा है, जो वातावरण बन रहा है, उसमें कानून का कोई मतलब नहीं है। ये इस तरह के बाहुबली, इस तरह के लोग वो जानते हैं। जो देखिए, एक है कि पुलिस और कानून का आदर और पुलिस का डर कि अगर मैं कोई गलत करूंगी तो मैं अंदर जाऊंगी, मैं दंडित होंगी। लेकिन जिस तरह से हमारा माहौल हम देख रहे हैं, केस पर केस में देख रहे हैं कि प्रभावी, बलशाली, ऊंची जाति के लोग गलत काम कर रहे हैं और अरेस्ट अगर होते हैं तो बाहर निकल आते हैं और दोबारा करते हैं, फिर धमकियां देते हैं। तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? इसमें तो जो माहौल बन रहा है, इसमें एक कानून का भय डालने के लिए, कानून को आदर करने के लिए, कानून के बारे में जानने के लिए, और कानून की जो कड़ी है, जो व्हील्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, कोर्ट्स में 10-10, 20-20 साल अगर वो निर्णय देने में लगेंगे तो मेरे को बताइए कौन डरेगा? क्योंकि अपराधी तो बाहर आ ही जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने देखा होगा ये एक विदेशी केस जॉनी डीप का, बिल्कुल इतना लंबा ट्रायल चला, बहुत ही घिनौना केस था और सब लोगों ने सारे बयान सुने, लेकिन एक हफ्ते में कितने सारे गवाह थे, एक हफ्ते में निर्णय आ गया। अब मेरे को बताइए, यहाँ एक जज ने अगर 5 दिन में निर्णय दे दिया तो उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये तो हमारी पूरी जो जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, उसमें हमें दोबारा सोचना पड़ेगा उसको। और जो हमारी जो भारतीय दंड संहिता 1860 की चल रही है, आजकल के किस तरह के अपराध हो रहे हैं और किस तरह का कि जस्टिस मिलना चाहिए, किस तरह के प्रोसीजर्स अपनाने चाहिए ट्रायल के, वो पुराने आप 1860 के चला रहे हो। तो अगर हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम अपने जरूरतों के अनुसार अधिनियम बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे को तो बहुत निराशाहीन हूँ, सच बताओ। ये आपने भेजा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इसको तो मैं मेरे को बहुत परेशान हूँ। मेरी निराशा और हीनता बढ़ती जा रही है। लेकिन चारू जी, लगातार इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, एक के बाद एक। उत्तर प्रदेश नहीं, अगर देश के कई हिस्सों से बात कर ली जाए तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में चाहिए कि प्रशासन को और सरकार को लगातार सख्त कदम उठाए, ताकि। लेकिन चारू जी, यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से सरकार तो सख्त है, लेकिन आजकल जिस तरीके से बात की जाए तो
लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दंडित नहीं होंगे। मामले तो तब देखिए किस तरह का कर रहे हैं। चलिए सरकार सख्त है, पुलिस ने जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन किया, अन्वेषण हुआ और उन्हें तथ्य न्यायालय में दे लिए, उनका काम खत्म हो गया ना। उसके बाद तो पुलिस का काम नहीं है, सरकार का नहीं है, अब वो है न्यायालय का। न्यायालय ही जब हिलता नहीं है, सालों साल लगा देता है आदेश देने, पारित करने में, घरेलू हिंसा मामलों में महिलाओं को मिलने में 2-3 साल लग जाते हैं, जो अंतरिम रिलीफ है, अंतरिम राहत है। तो मेरे को बताइए, ये तो कहेंगे कि इतने सारे गवाह थे, फलाना था, ढिमकाना था, और सारे जो सबूत है वो उसमें पुलिस को आप साइंटिफिक मेथड्स नहीं दे रहे। अभी यहाँ बहुत कुछ साल पहले एक बहुत प्रभावशाली इंसान का दिल्ली में उसका कत्ल, मर्डर हुआ था, तो सारी मीडिया जा रही है, दिखा रही है मिट्टी में यहाँ खून है, ये है। मींस कि जब आप क्राइम साइट को सील नहीं कर रहे, क्राइम साइट जो घटना स्थल है उधर से जो साइंटिफिक तरीके से अगर आप सबूत उठाएंगे तो आपके पास प्रॉपर अपराधी के विरुद्ध प्रॉपर सबूत होंगे और उसको दंड देने, वो जो निर्णय देने में जो है जज को आसानी होगी और दंड देने में वो कामयाब होगा। लेकिन जो जज तो वो अपने जो सबूतों के बेसिस पे ही, आधार पे ही देगा ना निर्णय, जब सबूत ही नहीं है सामने। ज्यादातर अगर आप देखें एफएसएल रिपोर्ट्स जो है महीने लगा देती हैं, और एफएसएल में भी जिस तरह से घटना स्थल से सैंपल्स और स्पेसिमेंस उठाए जाते हैं, पुलिस को सही प्रशिक्षण नहीं है। तो जो वो आगे देखते हैं एफएसएल के लिए, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, उसमें आता है नील, माने कि जो स्पेसिमेन उठा के दिया गया उसका कोई वो डेड हो गया था, कि उससे कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा। तो फिर फायदा क्या? एक जिसे कहते हैं सब कर रहे हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो इसके लिए बहुत, मुझे तो लगता है कि सरकार को बहुत जरूरत है पुलिस ट्रेनिंग की, पुलिस सुधार की, और साइंटिफिक मेथड्स दें, और ये जो आपकी ट्रैफिक पुलिस है उनको सेपरेट करे, जो अलग अलग इनको श्रेणियां बनाए। ट्रैफिक पुलिस जो है उनके नियम अलग होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि जो भी थाने का आयु है उसको डाल दिया अपराध पे। उसका क्या बैकग्राउंड थी, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, उसकी क्या प्रशिक्षण था, कि अगर वो बलात्कार का केस है या कत्ल का केस है, वो तो कोई पूछता ही नहीं है। कल वो हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की है दिल्ली में, और हम 2-3 करते थे, उसी थाने में एक रिव्यू ट्रेनिंग करते थे, और जब हम पुलिस वाले से पूछते थे आपको क्या याद है पिछली ट्रेनिंग का, तो हमें जवाब देता था, मैडम हमें तो पता नहीं, हमें तो यहाँ बिठा दिया गया क्योंकि हम ऑफ ड्यूटी हैं। तो अगर इस गैर जिम्मेवार तरीके से अगर आप पुलिस को प्रशिक्षण दोगे तो फिर नतीजा सही नहीं निकलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए चारू जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वारदातें बढ़ती जा रही हैं, समाज के अंदर भी इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आता है, और समाज को भी कहीं ना कहीं इसको लेकर आगे आना चाहिए ताकि इस तरीके की वारदातों पे काबू किया जा सके। बिल्कुल सही। समाज को, ये लड़की तो 1.5 साल की थी, बट समाज मानसिकता है, वो कहेंगे अरे माँ बेटी का ध्यान नहीं दे रही थी, माँ पे बात डाल देंगे। और अगर लड़की बड़ी है उस कहेंगे कि उसने कुछ किया था, या शादी किस तरह से। तो ये तरह की छोटी सोच जो है ना, मुझे लगता है कि समाज में से हमें हटानी चाहिए। और ये तो एक जो हम हर बात करते हैं, सोच बदलो, सोच बदलनी चाहिए, लेकिन सोच कोई लड्डू नहीं है अपने खिला दी और वो बदल दी। सोच इंटरजेनरेशनल है, मीन्स 10 साल लगते हैं एक पीढ़ी में एक नई सोच आने के लिए। तो हमारी पीढ़ी में तो नई सोच आ गई है, मॉडर्निटी एज फार एज कपड़े, किस तरह से एप्स को यूज करे, लेकिन जो बेसिक है, जो मूल हमारी सोच है, उसमें वो तो शिक्षा प्रणाली 4 से 14 वर्ष में ही करनी चाहिए थी। वो किसी ने कोई कर ही नहीं रहा है, कोई उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन चारू जी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इसको लेकर अवेयर होना चाहिए, अपनी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी आगाह करना चाहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं
अगर शासन प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन बच्चियों को, पेरेंट्स को भी आगाह करना चाहिए कि आखिर किस तरीके से वो गुड टच और बैड टच को पहचाने, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। कह रहे हैं ये सारी बातें ये शहरों में, बड़े शहरों में, स्कूलों में सिखाई जा रही है, बट ग्रामीण इलाके में जब आपको आपके अपने NHFS है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो है कह रहा है कि 50% से ज्यादा लड़कियों का बाल विवाह हो जाता है और वो गर्भवती हो जाती है, तो जब माँ बाप को ही खुद ही नहीं पता तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे, मेरे को बताइए। जिस तरह के जैसे लड़की की शादी होती है ना, उसको माँ बताती है कि गर्भ मत करो, बच्चों को अभी नहीं करो, 2-4 साल शादी के गुजरने दो, ये तो कोई सिखाता ही नहीं है। शादी 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 एक भूत है कि पिता की जिम्मेवारी, शादी वो कर ली और उसके बाद बच्चे पैदा, लड़की बच्ची ही होती है, बच्ची के बच्चे हो गए 1, 2, 3, तो फिर बहुत दयानक स्थिति है। दया आता है मेरे को देख के कि वो लड़कियों का जो हाल हो रहा है, जिस तरह से माँ बाप उनको फोर्स कर रही हैं कि विवाह करो विवाह करो विवाह करो घर पे। लेकिन चारू जी देखिए, महज 1.5 साल की बच्ची जिसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो महज अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती होगी, और वो भी उसके चाचा के द्वारा। बिल्कुल ये बिकॉज ये जो अगर आप देखेंगे सेक्सुअल असॉल्ट जो है, यौन शोषण, वेदर सेक्सुअल हैरेसमेंट है, रेप, ये पावर के है, ये हवस का नहीं, ये पावर का है। तो आप चुनते किसको? सबसे कमजोर लोग को। आप एक बच्चे को चुनते हो, महिला जो शायद दलित है उसको चुनते हो, ताकि वो आवाज उसकी नीच जाति होने के वजह से वो जाति आवाज ना उठा पाए। तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं सिक कहते हैं, मेंटालिटी है, और हम किस तरह से इसमें बदलाव लाएं, ये तो सबको जुड़ के, सबको इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है, तो सबको मिलके ही बदलाव लाना है। बट सबसे मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा तो ये सरकार का रोल है। और जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रही है, तो बेटी को पढ़ने तक काबिल ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो बची नहीं रही है। पहले पढ़ने, जैसे ये केस है, पढ़ने से पहले ही उसके संग इतना गलत बात हो गई है, तो बहुत ही मुझे दर्द होता है ये सुन के। लेकिन चारू जी, लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं जिसमें नाबालिगों को हवस का शिकार बनाया जाता है। नाबालिगों को हवस का शिकार बनाया जाता है, और क्योंकि वो कमजोर है, वो नंबर 1 रेजिस्ट नहीं कर पाती, जो ठीक से बोल नहीं पाती। और ये बहुत गलत किया है जो इनने नए कानून में संशोधन किया है कि जो नाबालिग के संग बलात्कार करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, इसका नतीजा ये हुआ है कि छोटी बच्ची को मारना मुश्किल नहीं है, तो सबूत पूरा ही हटा दो। एक गलत काम करो और उसके बाद ये जो आपराधिक लोग हैं, प्रवृत्ति के लोग, कि गलत काम, दुष्कर्म करने के बाद लड़की का गला घोट दो, उसको फेंक दो कि वो मृत्यु हो गई, तो सबूत बचा ही नहीं। तो ये बहुत गलत है। इनफैक्ट ये अगर, क्योंकि फिर उनको पता है कि अगर लड़की बोलेगी, सबूत देगी, तो उससे वो उनको दंडित किया जा सकता है। तो ये मृत्यु दंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऑन द कॉन्ट्री मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को मारा जा रहा है कि वो बोले नहीं कि ये इनके संग गलत काम किया है। चारू जी, आप पूर्व सदस्य हैं महिला आयोग के। मैं आपसे समझना चाहूँगा, हमारे तमाम दर्शक जो इस समय FM न्यूज़ देख रहे हैं, तमाम पेरेंट्स के लिए एक मैसेज। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले तो अपने बेटों को संवेदनशील बनाओ और बेटों को सही तौर तरीके सिखाओ कि किस तरह से दूसरे लिंग के संग व्यवहार किया जाता है, रिस्पेक्ट और आदर के संग, घर में और बाहर। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, बेटों से पूछे माए कि वो कहाँ गए थे रात को, क्योंकि अगर जब वो बेटा बड़ा हो जाएगा और माँ जब अगर पूछेगी वो 2 जवाब देगा, तो बेटर है कि जब बचपने से माए अपने बेटों को ये सिखाए, और तभी समाज में बदलाव आएगा, तभी संशोधन आएगा सोच में। क्योंकि जो अगर औसत देखे, मेल फीमेल रेशियो देखे, पुरुष महिला औसत देखे, तो पुरुष ज्यादा है,
तो जब ज्यादातर समाज में सोच में बदलाव आएगा और जो अपराध कर रहे हैं वो भी पुरुष हैं, तो अपने आप समाज में भी बदलाव आने लग जाएगा। तो सबसे पहले माओ को, बेटियों को नहीं, भार बेटियों पे मत डालिए, समाज बेटियों पे ना डाले समाज का भार कि वो किस तरह से सुरक्षित रहे। माए और समाज लड़कों पे डाले भार कि किस तरह से समाज सुरक्षित तभी होगा जब महिलाएं सुरक्षित होगी और महिलाओं का आदर होगा। चलिए चारू जी, फिलहाल समय का थोड़ा सा अभाव है। आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चारू जी। थैंक यू। तो कुशीनगर में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसको सुनकर रूह कांप जाएगी। महज 1.5 साल की बच्ची जो अभी बोल भी नहीं सकती थी, उसके साथ उसके ही चाचा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में कुशीनगर पुलिस प्रशासन पर तमाम सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि आखिर दरिंदों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ आखिर क्यों नहीं है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ फिलहाल एफएम न्यूज की खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।